हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम अपने एक न्यू टॉपिक को लेके आए हैं, एसिड बेस। आज इसमें हम एसिड बेस के जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखते हैं एसिड बेस में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसिड एंड बेस को चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं, वे सब्सटेंस है जो एसिड एंड बेस में ऐड करने पे कुछ कलर शो करते हैं, कुछ डिफरेंट कलर के शो करेंगे, स्मेल में चेंज करके शो करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले अभी हम एसिड एंड बेस में डिफरेंस देखते हैं। तो लिटमस भी एक इंडिकेटर्स है जो जो एसिड में डिप करने पे ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू इंटू रेड। जब भी हम एसिड में ब्लू लिटमस को डिप करेंगे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड बेस, ये रेड लिटमस रेड इंटू ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एसिड का जो पीएच होता है 0 से लेके 7 से कम होता है। 0 से बड़ा एंड 7 से छोटा। जो एसिड का पीएच होता है 0 से बड़ा एंड 7 से छोटा होता है। जिसका 7 होता है न्यूट्रल होता है। एंड जो बेस है, बेस का पीएच 7 से बड़ा एंड 14 के इक्वल भी होता है। एंड टेस्ट में जो एसिड होता है वो सोवर टेस्ट होता है। एंड बेस है वो बीटर टेस्ट होता है। बट हमें जो एसिड एंड बेस होता है उसे टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए। जब हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, और जब जो बेस है उसे वाटर में डिजोल्व करने पे OH माइनस आयन देता है। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोक्सिलिन भी ये इंडिकेटर्स है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैन मेड। जो एसिड एंड बेस जो सैंपल गिवन होता है उसे हमें चेक करने का काम ये यूज आता है। मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोक्सिलिन जो सैंपल गिवन होता है उसको चेक करने के लिए काम आता है कि ये एसिड है या बेस। तो जब भी एसिड में मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे तो ये रेड कलर शो करता है। अगर एसिड होगा तो ये रेड कलर शो करेगा, अगर बेस होगा तो ये येलो कलर शो करेगा। और जो फेनोक्सिलिन को एसिड में ऐड करेंगे तो ये कलरलेस हो जाता है। जब फेनोक्सिलिन को बेस में ऐड करेंगे तो ये पिंक कलर का आ जाता है, पिंक। जब फेनोक्सिलिन कोई जो सैंपल गिवन है अगर वो न्यूट्रल होगा और उसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे तो वो ऑरेंज कलर हो जाएगा, ऑरेंज कलर। एंड फेनोक्सिलिन को न्यूट्रल सब्सटेंस में ऐड करेंगे तो ये भी कलरलेस हो जाएगा, ये न्यूट्रल एसिड का कुछ एग्जांपल, HCl H2SO4 HNO3 सल नाइट्रिक एसिड CH2 एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, मिथेनोइक एसिड ये भी हो सकते हैं। एंड बेस, जो बेस है, बेस का एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ एग्जांपल है एसिड एंड बेस की। तो ये कुछ डिफरेंस है एसिड एंड बेस में जो हमने टेबल बना के देख लिया। ये याद करना इजी रहेगा।
तो अगर आपको ये ज़रूरत है तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि याद करना इजी होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंडिकेटर्स हैं, उसे देखते हैं। जैसे हमने देखे यहाँ पे देख लिया कि सिंथेटिक इंडिकेटर यानी मैन मेड ये मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथालीन थे। ऐसे ही नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारा टर्मरिक आ जाता है एंड रेड कैबेज लीफ होता है। वैसे ही और एक इंडिकेटर्स होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो एसिड या बेस में कुछ सब्सटेंस होते हैं उसे ऐड करने पे उसमें स्मेल में चेंजेस करता है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में ऑनियन, गार्लिक, क्लेव, वेनिला एसेंस ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम एसिड बेस प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो इसमें जब भी कोई एसिड हो या बेस उसमें मेटल ऐड किया जाता है तो हमें क्या दिखता है, एसिड या बेस। फर्स्ट में एसिड को देखते हैं। जब भी एसिड में हम मेटल ऐड करेंगे तो हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जब भी कोई भी एसिड हो उसमें मेटल ऐड करने पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए एसिड HCl, मेटल हम यहाँ पे सोडियम ऐड करते हैं। तो जब भी हम सोडियम ऐड करेंगे HCl में तो ये HCl के साथ रिएक्ट करके सोल्ट NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। HCl प्लस मेटल ऐड करते हैं Mg। जब HCl में हम Mg ऐड करेंगे, कोई भी एसिड आप ले सकते हैं, उसमें मेटल ऐड करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो मैग्नीशियम के साथ ये क्लोरीन ऐड करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करेगा। तो इस टाइप से है एसिड में जब मेटल ऐड करते हैं। सेम तरीके से जब भी हम बेस में मेटल ऐड करेंगे तो ये भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही देगा। बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कोई बेस मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड में कोई भी बेस हम ऐड करें तो ये हमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ही देने वाला है। मेटल में हम जिंक ऐड करते हैं। जिंक ऐड करेंगे तो ये जिंकेट बनाएगा, सोडियम जिंकेट देने वाला है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सोडियम जिंकेट Zn2 इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट हो गया एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करने वाला है। सेम तरीके से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्युमिनियम ऐड करेंगे, ये भी बेस है। जब भी बेस में मेटल ऐड करेंगे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा। तो आप ये क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस रिमूव कर दीजिए। हाइड्रोजन गैस हम लिबरेट कर दीजिए एंड जो बच गए सोडियम, यहाँ पे बचने वाला है सोडियम एल्यूमिनेट, इसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो इस टाइप से हम देख लिए कि जब भी मेटल कोई एसिड हो या बेस
दोनों में ऐड करने पे हमें सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल कार्बोनेट के साथ जब भी एसिड को ऐड करेंगे तो ये हमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हाइड्रोजन देगा एंड जो भी बचेगा उसका सोल्ट बनाना है। सोल्ट मेटल कार्बोनेट एंड एसिड को ऐड करने पे सोल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। मेटल कार्बोनेट एसिड फॉर एग्जांपल हम HCl प्लस मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ये लिए जब भी एसिड को मेटल कार्बोनेट में ऐड करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोल्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लें एंड जो भी बच गया उसका यहाँ पे सोल्ट बनाना है। तो बच जा रहा है सोडियम एंड क्लोराइड, यानी हमें जब भी HCl को सोडियम कार्बोनेट से ऐड करेंगे तो ये हमें सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप देखिए इसे याद कीजिए, कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा। एंड मेटल बाइकार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड ऐड करेंगे तो ये भी सोल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला है। एसिड को चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ ऐड कीजिए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ऐड कीजिए, दोनों ही केस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सोल्ट देने वाला है। तो इसे याद करना बहुत ईजी है, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट दे रहा है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट को जब HCl से ऐड करेंगे एसिड हो गया ये मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो जब भी इसे रिएक्ट कराएंगे तो ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो देगा ही देगा, साथ में सॉल्ट भी देने वाला है। सॉल्ट Na और NaCl इस टाइप से ये अपना प्रोडक्ट देने वाला है। तो हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन देख लिया, जो बहुत ही इजी था। इसे याद कीजिए, कॉपी में लिख के याद कीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिड प्लस बेस। जब भी एसिड को बेस से रिएक्ट किया जाता है तो सोल्ट एंड वाटर देता है। फॉर एग्जांपल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप एग्जांपल में कोई सा भी ले सकते हैं, इजी से इजी भी ले सकते हैं, आप हार्ड भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एग्जाम में लिख के आना है, एग्जाम्पल लिखने आएगा, आप कोई भी सा भी लिखे, आपका नंबर नहीं कटने वाला, आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल लिख के आना ही है। तो जैसे ही हम एसिड में HCl एंड बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाएगा एंड सोडियम एंड सोडियम क्लोराइड बना देगा। इसी टाइप से H2SO4 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो भी ये वाटर रिमूव करेगा एंड सोडियम सल्फेट बना देगा, सोडियम सल्फेट। इस टाइप से ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन भी बहुत इजी है। तो जो भी रिएक्शन आपको नहीं आता है उसे आप याद कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इजीली से याद हो जाएगा। मेटल ऑक्साइड एंड
नॉन मेटल ऑक्साइड। आप इस बात का ध्यान दें कि मेटल ऑक्साइड बेस होता है, बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, एसिड होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। यानी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करने वाला है और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर शो करता है। तो जब ये बेस है, ये एसिड है, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो ये भी वाटर एंड सॉल्ट ही प्रोड्यूस करेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन में एसिड की जगह में नॉन मेटल ऑक्साइड दे सकता है, बेस की जगह मेटल ऑक्साइड भी दे सकता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है एंड नॉन मेटल ऑक्साइड ये एसिडिक नेचर होता है। तो इस टाइप से कुछ प्रॉपर्टी थे जिसे हमने देख लिया। तो नेक्स्ट है एसिड बेस में, नेक्स्ट है डेली यूज ऑफ एसिड एंड बेस इन डेली लाइफ। तो एसिड बेस का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं। आप कहीं पे भी देख सकते हैं, किचन से लेके हम सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है, बहुत सारे सब्सटेंस है जो एसिडिक होता है, बहुत सारे सब्सटेंस है जो बेसिक होता है। तो उसी में से कुछ एग्जांपल है, उसको देखते हैं कि कौन कौन से एसिड या बेस कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट माउथ, कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद रात में खाना खाए, कभी भी खाना खाते हैं, डिनर किए, तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा माउथ का पीएच डिक्रीज हो जाता है। ये अराउंड अबाउट 5.5 से डाउन चला जाता है, जिसके कारण 5.5 से डाउन अगर हमारा माउथ का पीएच हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो टूथ है ये डीके होने लगता है। तो इस डीके से बचाने के लिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसमें बेस होता है, और ये बेस हमारा माउथ का नेचर हो गया है एसिड, और टूथपेस्ट में होता है बेस। जब ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये न्यूट्रलाइज करके सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर देता है और हमारा माउथ को न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमारा टूथ का डीके होने से बच जाता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है स्टमक। हमें सबको पता है कि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, जो हमें डिफरेंट तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अगर हम खाना खाते हैं, उसमें अगर किसी प्रकार से कोई छोटे जीवाणु इंटर कर जाते हैं तो उसे इनएक्टिव करने में हेल्प करता है। और ये जो पेप्सिन पाया जाता है हमारे स्टमक में, वो एसिडिक नेचर में पेप्सिनोजन में कन्वर्ट होता है, एक्टिव फॉर्म होता है एसिडिक नेचर में। तो जब भी हम कभी इसके कारण हमें एसिडिटी हो जाता है, तो एसिडिटी होने के कारण HCl के कारण कभी हमें एसिडिटी हो जाता है। तो ये एसिडिक कैरेक्टर का होता है, तो हमें एंटासिड यूज करना पड़ता है। एंटासिड एक मेडिसिन है जो हमें एसिडिटी से रिलीफ कराता है। तो जो एंटासिड होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा और जो एसिडिटी हो गया उसे न्यूट्रलाइज करेगा। इस प्रकार हमें स्टमक पेन से, एसिडिटी के कारण जो स्टमक पेन होता है उससे रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है एंट और बी। कभी क्या होता है, ग्राउंड वगैरह में हम घूमते रहते हैं तो कहीं कोई एंट वगैरह काट लेता है। इसके एंट के काटने से
ये एंट हमारे बॉडी में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है, मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण जहाँ पे जिस साइड पे ये काटता है वहाँ पे इरिटेशन होने लगता है। तो इससे रिलीफ करने के लिए, इस इरिटेशन से रिलीफ करने के लिए, राहत पाने के लिए हमें बेस का यूज करना पड़ेगा। बेस में हम यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जो घर में इजीली से मिल जाता है, हमारे किचन में ये इजीली से मिल जाता है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जिसे हम खाने में यूज करते हैं। तो जब ये मिथेनोइक एसिड से ये सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है, ये भी सॉल्ट एंड वाटर बना के न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें राहत मिलता है। नेक्स्ट है सोइल, नेक्स्ट है पीएच ऑफ सोइल। पीएच ऑफ सोइल, हमें पता है कि सोइल जितने भी अनाज होते हैं, हमें फल फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ये सोइल में ही ग्रो कराए जाते हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये स्पेसिफिक पीएच में ही ग्रो कर पाते हैं। अगर हमारा सोइल का पीएच बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो प्लांट्स है ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण हमें सोइल का पीएच को मेंटेन करना पड़ता है, ताकि ये प्लांट्स इजीली एंड इसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो इस टाइप से हमारा डेली यूज कुछ एसिड एंड बेस है जो हम डेली यूज करते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल है जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। इसे हम ये एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा, तो इसे अपने कॉपी में डाउन करके रखिए। इसे कहते हैं ये एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा, एसिड बी एज वेल एज बेस। ये एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, तो इसे आप कॉपी में डाउन करके रखें, याद करके रखिए। नेक्स्ट है हम कुछ सॉल्ट है उससे देखने वाले हैं। सॉल्ट फर्स्ट में है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से पास कराया जाता है तो तब ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करता है एंड वाटर हमें रिमूव करता है। तो जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से पास करते हैं तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करता है। ये ब्लीचिंग पाउडर हमारे डेली यूज में आता है। इसका यूज कॉटन इंडस्ट्रीज में होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, वाटर को डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर बनाने में यूज किया जाता है। तो इस टाइप से कुछ यूज है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर को वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए यूज किया जाएगा, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाएगा, कॉटन इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब भी NaCl को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया से रिएक्ट कराया जाता है तो ये अमोनियम क्लोराइड प्लस एंड बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करता है। जब भी NaCl
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन करता है। ये जो बेकिंग पाउडर है ये खाने में यूज किया जाता है। जब भी हमें पकौड़ा बनाना होता है तो इसमें बेकिंग पाउडर ही मिलाया जाता है जो उसे क्रंची बनाता है। क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जब भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो खाने का चीज़ है, बेकिंग केक बनाया जाता है, केक वगैरह बेकरी वगैरह में यूज किया जाता है, तो केक के बीच में ट्रैप हो जाता है जिसके कारण ये स्पंजी सॉफ्ट बनता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किए थे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था। इसी सोडियम कार्बोनेट को अगर हम फर्दर वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये बना लेता है। तो ये है वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन इस टाइप से। इसका यूज हम सोप बनाने में यूज करते हैं, ग्लास फेयर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो डिफरेंट यूजेज है इसका। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिपरेशन अच्छा से कीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी वाटर आर प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट है पोप प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाया जाता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट इसमें हेमीहाइड्रेट होता है। हेमीहाइड्रेट मीन्स H2O, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब इसे फर्दर 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है। जैसे आजकल जब कंस्ट्रक्शन साइट होता है वहाँ पे घरों को डिजाइन करने में यूज किया जाता है, खिलौने बनाने में यूज किया जाता है, मूर्ति बनाने में यूज किया जाता है। एंड जब क्रैकिंग हो जाता है, हैंड वगैरह को खेलते खेलते गिर जाता है या कुछ करते हुए गिर जाता है, उसका फ्रैक्चर आ जाता है, तो भी उसे सेट करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो इस टाइप से हम आज एसिड एंड बेस का कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसे हम कंप्लीट कर लिए। तो इस टाइप से आज हम एसिड एंड बेस को कंप्लीट कर लिए। आप जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। ये बहुत इजी चैप्टर है। जो इम्पोर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज है उसे बहुत अच्छे से याद कीजिए। एंड सोल्ट का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से याद कीजिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। इजी से ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।